हाय डेवलपर्स, वेलकम टू लवाइट्स कोडिंग। सो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रॉमिस वीएस असिंक का वेट। तो जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस क्या होती है और असिंक वेट को क्यों लाया गया और प्रॉमिस को क्यों बनाया गया, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। तो अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारा सा कमेंट कर दो। इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि प्रॉमिस को आखिर किस जावास्क्रिप्ट में क्या प्रॉब्लम थी कि प्रॉमिस को लाना पड़ा, प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा, और उसके बाद फिर भी क्या प्रॉब्लम रह गई कि मतलब हमारा जो है असिंक अवेट का यूज़ करना पड़ा, असिंक अवेट को इंट्रोड्यूस करना पड़ा इन जेएस में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे क्योंकि ये इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। प्रॉमिस क्या होता है, असिंक अवेट क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक कर देना चैनल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो, प्रॉमिस समझने से पहले ये समझ लें इसको जावास्क्रिप्ट में किस लिए जो है इंपोर्ट किया गया या इंट्रोड्यूस किया गया। तो प्रॉमिस को जावास्क्रिप्ट में 2015 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया था। अब क्यों इंट्रोड्यूस किया गया था, क्या दिक्कत हो रही थी जावास्क्रिप्ट में जिसके चलते हमें प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस करना पड़ा जावास्क्रिप्ट वालों को। ठीक है, तो देखो प्रॉमिस हमारा जो है ये हमारे जो है एक साथ में एक ही पेज में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इन जेएस में। ठीक है, अब इससे पहले जेएस में क्या होता था, एक साथ में मल्टीपल टास्क तो होते थे, बट प्रॉब्लम ये थी कि उसमें कॉल बैक हेल्प का बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, तो वो उसमें हमको एरर सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती थी। ठीक है, डेवलपर को यहाँ तो देखो जब भी क्या दिक्कत होती थी, जब भी जो है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाए जाते थे प्रॉमिस से पहले, जब जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस नहीं था, तो जब मल्टीपल टास्क को परफॉर्म किया जाता था तो कॉल बैक हेल्प वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती थी। इसमें जो डेवलपर को बहुत ज़्यादा एरर सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी और हमारा कोड बेकार हो जाता था, फट जाता था। ठीक है, इसीलिए जो जावास्क्रिप्ट वालों ने 2015 में 2015 में प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया। तो इसमें जो है क्या होता था, देन और कैच के द्वारा इसमें जो है एरर को, कोड के एरर को कैच कर लिया जाता था। ठीक है, अभी एग्जांपल देखेंगे तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। अब देखो प्रॉमिस, आखिर इसको प्रॉमिस ही क्यों बनाया गया, प्रॉमिस के नाम से क्यों बनाया गया। देखो प्रॉमिस का मतलब होता है वादा करना। तो जब हम मल्टीपल टास्क करवाएंगे, ठीक है, तो हम सभी टास्कों को अलग अलग जो है प्रॉमिस दे देंगे कि हाँ भाई ये टास्क हमारा परफॉर्म ज़रूर होना है, टास्क को हमारे परफॉर्म जरूर करके दो, अब चाहे रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो या फिर पेंडिंग में रहे। ठीक है, और इस प्रॉमिस के 3 स्टेप्स होते हैं। रिजेक्ट पहला हो गया हमारा, रिजॉल्व, फिर पेंडिंग हो गया, पेंडिंग स्टेट, उसके बाद रिजेक्ट। ठीक है, इन 3 स्टेट में से कोई एक स्टेट जरूर परफॉर्म होगा इन प्रॉमिस में कि हाँ भाई वादा करता हूँ पूरा जरूर होगा, लेकिन अब क्या होगा ये नहीं पता है, पर प्रॉमिस जो है एग्जीक्यूट जरूर होगा हमारा कोड। तो इसीलिए प्रॉमिस को बनाया गया कि हमको जो कॉल बैक हेल्प से बचने के लिए प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया इन जेएस में। ठीक है, एरर वगैरह को कैच करने के लिए। अभी पूरी तरह सेटिस्फाई नहीं हुई है जावास्क्रिप्ट में, क्योंकि अभी इसमें भी कुछ टिपिकली चीज़ें रह गई, टिपिकल हो गया बहुत ज़्यादा, इसमें भी एरर वगैरह अच्छे से नहीं हो पाता था सॉल्व। ठीक है, तभी इन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया इन 2017 में। ठीक है, 2017 में जो असिंक अवेट को इंट्रोड्यूस किया जेएस में। अब असिंक और अवेट क्या होता है, देखो असिंक अवेट तो हो हमारा जो है हमारे कोड को असिंक्रोनसली बनाने के लिए किया गया है। अब इसमें ट्राई और कैच के द्वारा जो है एरर को रिजॉल्व किया जाता है। असिंक क्या करता है, इसमें असिंक हमारे जो है प्रॉमिस को रिटर्न करता है। अब देखो पहले समझना, हमारी बात को समझना। देखो प्रॉमिस जो थी वो हमारे कॉल बैक हेल्प को रिजॉल्व करती, उसके लिए उसकी प्रॉब्लम के लिए प्रॉमिस को बनाया गया ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सके। अब असिंक अवेट क्या करता है, हमारा असिंक अवेट हमारा पूरी प्रॉमिस को ही देता है, रिजॉल्व करके दे या रिजेक्ट करके दे, हमारी प्रॉमिस को रिटर्न करता है असिंक अवेट। अब ये असिंक और अवेट कीवर्ड क्यों लगाया, क्योंकि देखो एक साथ में जब मल्टीपल टास्क परफॉर्म करवाएंगे तो कुछ टास्क में टाइम लगने वाला होगा, कुछ टास्क में जो है जल्दी हो जाएगा। तो इससे ये प्रॉब्लम ना आए कि यार जिसमें टाइम लगने वाला है उसके चक्कर में हमारे नीचे के जिसमें कम टाइम लगने वाला है वो भी टास्क रह जाए। तो असिंक अवेट का यूज़ करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिसमें टाइम लगने वाला रहेगा, जिसमें टाइम लगने वाला रहेगा उस टास्क में जो है वो टास्क हमारा बैकग्राउंड में चलता रहेगा, और जिसमें टाइम नहीं लगने वाला होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। और जब वो जिसमें टाइम लगने वाला था उस टास्क में जो है वो हमारे रिजॉल्व होके
जब ये रिजॉल्व होगा तो हमारा जो है दिख जाएगा या सॉल्व हो जाएगा। तो ये असिंक के लिए हम असिंक्रोनसली कोड को बनाते हैं। अब जब असिंक जो हमको रिटर्न करता है, जब तक प्रॉमिस रिटर्न नहीं करेगा तब तक हमारा अवेट जो है वो प्रॉमिस का वेट करता रहता है। तो इसीलिए जो है इसको असिंक और अवेट बनाया गया है। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, तो आइए आप लोगों को कोड दिखाते हैं। उसके बाद पहले हम देख लेते हैं डिफरेंस क्या होता है प्रॉमिस और असिंक अवेट में, और क्या अच्छा है। तो देखो, मैं जावास्क्रिप्ट में सबसे अच्छा है असिंक और अवेट का यूज़ करो विद ट्राई कैच ब्लॉक। अब ट्राई कैच ब्लॉक क्या है हमारा? देखो, ट्राई कैच जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है जो हमारे कोड को बिना क्रैश किए, बिना मतलब क्रैश किए हुए हमारे कोड को एरर रिजॉल्व करता है, एरर को कैच करता है। तो हमारा जो ट्राई ब्लॉक होता है उसमें हम अपना लॉजिक लिखते हैं, और कैच जो होता है उसमें हमारे उस कोड में अगर कोई एरर होगी तो कैच में आ जाएगी। ठीक है, तो ट्राई कैच ब्लॉक जो है जावास्क्रिप्ट का स्पेशल फीचर है, स्पेशल मेथड है। तो ये भी क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो ये भी आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब देखो, ट्राई कैच ब्लॉक में जो है क्या मतलब क्या अच्छा रहता है, क्या स्पेशल फीचर है, स्पेशल चीज़ है। इसमें जो है हमारा कोड फटता नहीं है। ठीक है, कोड हमारा बेकार नहीं होता है। जितना भी कोड है, अगर उस कोड में कोई एरर होगी तो कैच ब्लॉक हमारा एरर को कैच कर लेगा और एरर शो कर देगा। ठीक है, अगर आप कंसोल करवा रहे तो कंसोल पे शो हो जाएगा आपका एरर। तो उससे जो है डेवलपर को बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो इसीलिए असिंक अवेट का यूज़ किया गया है इन जेएस में। ठीक है, प्रॉमिस से सेटिस्फाई नहीं हुए जेएस वाले, तो इसीलिए असिंक अवेट का जो है वो कर दिया। अब देखो डिफरेंस क्या होता है, एक तरफ प्रॉमिस रख लो, एक तरफ असिंक अवेट रख लो। ठीक है, अब प्रॉमिस का फर्स्ट पॉइंट ये होगा कि प्रॉमिस जो है 3 स्टेप में परफॉर्म करती है। रिजेक्ट, पहला हो गया रिजॉल्व, उसके पहला हो गया पेंडिंग, फिर रिजॉल्व या रिजेक्ट। और उधर हमारा असिंक अवेट क्या रहेगा? देखो, असिंक अवेट जो है हमारे ये कुछ भी तीनों स्टेप नहीं होता, वो सीधे प्रॉमिस ही रिटर्न कर देता, अब चाहे वो रिजेक्ट हो या रिजॉल्व हो। ठीक, और प्रॉमिस को हमारी 2015 में जो है इंट्रोड्यूस किया गया, और असिंक अवेट को 2017 में। अब प्रॉमिस को क्यों, प्रॉमिस हमारी किस लिए बनाई गई? कॉल बैक हेल्प की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रॉमिस को बनाया। अब असिंक अवेट को क्यों बनाया? क्योंकि हमारा अभी प्रॉमिस में कुछ भी कमी रह गई थी, प्रॉमिस के द्वारा बढ़िया सेटिस्फाई नहीं हुए ये लोग, तो इसीलिए असिंक अवेट का जो है यूज़ किया इन लोगों ने। ठीक है, प्रॉमिस हमारा इक्मास्क्रिप्ट 6 में आया, और हमारा ये भी असिंक अवेट भी इक्मास्क्रिप्ट 6 में आया। ठीक है गाइज, तो ये आई थिंक 3 जो है डिफरेंस हैं, ये मेन डिफरेंसेस हैं। तो आई होप आप लोग समझ में आया होगा, आप लोग दिमाग में बैठा लिए होंगे। और इतनी देर तक अगर रुके हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे मैं और भी अच्छे वीडियो लाने वाला हूँ। और कमेंट कीजिए अगर कोई भी दिक्कत हो। और मैं प्रॉमिस का एक और वीडियो बना चुका हूँ, तो अगर आप लोग अगर उसको देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा, तो आप लोग जाइएगा और एक्सेस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बारी है हमारी एग्ज़ाम्पल की, कि हम एग्ज़ाम्पल के द्वारा किस प्रकार से समझाएं असिंक अवेट। अब सबसे मेन काम जो है अब मैं दिखाऊंगा इस वीडियो में, और बाकी अभी तक तो थ्योरेटिकल पार्ट था, अभी कोड लिख के आप लोगों को बाकायदा समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो आइए अब कोड लिखते हैं। देखिए, सबसे पहले जो है हमारे पास नोड जेएस में आप लोगों को प्रॉमिस समझाएंगे, इसमें बहुत अच्छा जो है रन करते हुए आसानी रहेगी। ठीक है, तो इसीलिए नोड जेएस में हम आप लोगों को बताएंगे, नोड जेएस एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमने प्रॉमिस डॉट जेएस की एक फ़ाइल बना ली है। अब इसमें अपना देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में प्रॉमिस किस प्रकार से आप लोगों को समझा सकते हैं, एग्जाम्पल किस प्रकार से दे सकते हैं। बेटर एग्जाम्पल दूंगा मैं, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा प्रॉमिस और असिंक अवेट दोनों का, कि असिंक अवेट किस प्रकार काम करता है और प्रॉमिस किस प्रकार वर्क करता है, और कैच या एरर किस प्रकार से देता है। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले एक फंक्शन बना लूँगा, कॉन्स्ट, एक रैंडम वैल्यू का फंक्शन बना लेते हैं, उसको रैंडम वैल्यू को प्रिंट करा देंगे प्रॉमिस में, प्रॉमिस डॉट देन करके उसमें जो है प्रॉमिस डॉट कैच करके उसका रिजॉल्व रिजेक्ट कर देंगे। तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। चलिए कोड लिखते हैं, फिर आप लोगों को बताते हैं। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, रैंडम वैल्यू। ठीक है, अभी यहाँ पे प्रॉमिस का किस प्रकार से हमारा वो रहता है, न्यू प्रॉमिस, ये कॉल बैक लेता है हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्या रहेगा,
देखिए यहाँ पे हमारा रहेगा दो कॉल बैक फंक्शन जो हमें प्रॉमिस प्रोवाइड करता है, रिजॉल्व कॉमा रिजेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर हम एक सेट टाइम आउट लेंगे। अब सेट टाइम आउट के बारे में हमने बता रखा है पहले से, तो जाइए चैनल पेजेस में और वीडियो को एक्सेस कीजिए जाके, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की है। सेट टाइम आउट के दौरान हम आप लोगों को इस एक ही पेज में समझा देंगे कि असिंक अवेट किस प्रकार से वर्क करता है और क्यों यूज़ किया जाता है, इससे क्या हमारी एडवांटेज हैं, और प्रॉमिस किस प्रकार से वर्क करता है, इसीलिए हम सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए सेट टाइम आउट का यूज़ करते हैं। इसको 1000 पे जो है मिली सेकेंड में इसको पास कर देंगे कि ये 1 सेकेंड में परफॉर्म हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम ले लेंगे कॉन्स्ट रैंडम इक्वल टू वैल्यू रख लेते हैं यार, कॉन्स्ट वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट रैंडम। ठीक है, यहाँ से हमको रैंडम वैल्यू मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है गाइस, हमको ये रखना है इफ़, एक कंडीशन लगा लेते हैं, वैल्यू इज लेस देन 0.5। तो क्या करवा दूँ, तो हमारी जो है वैल्यू को रिजॉल्व कर दो, प्रॉमिस को रिजॉल्व कर दो, रिजॉल्व वैल्यू। ठीक है, अभी समझा दूंगा गाइस किस प्रकार से वर्क करेंगी चीज़ें, क्या लिखा है हमने सब कुछ समझाऊंगा, टेंशन ना लेना। और यहाँ पे इल्स ब्लॉक में क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगी, इल्स। तो प्रॉमिस से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है यार, रिजेक्ट, यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। अभी रिजेक्ट के अंदर क्या करना है, न्यू एरर, इसके अंदर कर देंगे ऑपरेशन फेल्ड, ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, अब इस प्रॉमिस को कॉल कैसे करेंगे पता है, क्योंकि हमने इस फंक्शन को पूरे रखा है कि रैंडम वैल्यू डॉट देन। ठीक है, मैंने अभी बताया था कि प्रॉमिस में एरर जो, हाँ गाइज एक डिफरेंस रह गया तो वो जान लो। देखो प्रॉमिस में क्या रहता है, देन और कैच के द्वारा जो है एरर को कैच किया जाता है, कोड लिखा जाता है प्रॉमिस के अंदर। और हमारा असिंक अवेट जो होता है उसके अंदर ट्राई और कैच ब्लॉक के अंदर कोड लिखते हैं, और कैच के अंदर एरर आ जाती है, और ट्राई ब्लॉक के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं। और प्रॉमिस में देन के अंदर हम अपना लॉजिक लिखते हैं, और कैच के अंदर हमारी एरर आ जाती है। ठीक है, ये भी हमारा कॉल बैक लेगा। तो इसके अंदर ये कॉल बैक लेगा, तो यहाँ पे मान लीजिए हम रिजल्ट प्रिंट करें, तो रिजल्ट यहाँ पे उठा लेंगे कंसोल डॉट लॉग प्रॉमिस रिजॉल्व कॉमा रिजल्ट, जो भी रिजॉल्व हुआ उसका रिजल्ट दे दो। और देखो गाइज यहाँ पे कैच ब्लॉक भी आ जाएगा, कैच में हमारी एरर आ जाएगी, सॉरी ये भी कॉल बैक हो जाएगा, और डायरेक्ट करवा देंगे कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, अब यहाँ पे हम अपना जो ट्रिक लगाएंगे ताकि आप लोगों को एक ही पेज में सब कुछ समझ में आएगा। यहाँ पे फॉर्मेट डॉक्यूमेंट्स कर देता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे मान लीजिए हम एज अ नोड में हैं, तो हम यहाँ पे कुछ भी कंसोल करवा सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग दिस इज सेकेंड टास्क। ठीक है, अभी दिखाते हैं हम लोग को, पहले इसको रन करते हैं, नोड
promise.js। ये देखो गाइस, दैट्स ऑल कि असिंक और अवेट जो मैंने बताया था उसी प्रकार से वर्क करता है। देखो इस टास्क में हमारे टाइम लगने वाला था, चूंकि ये सेट टाइम आउट के अंदर था, तो असिंक्रोनसली होने के कारण जावास्क्रिप्ट बाय नेचर नोड.जेएस तो हमारा सिंक्रोनस है और इसको नोड.जेएस के अंदर हम रन करवा रहे हैं। तो देखो इसीलिए जो है हमको पहले नंबर पे दिस इज सेकेंड टास्क, ये नहीं गाइस। और देखो जावास्क्रिप्ट में हमारा कंपाइलर कैसे चलता है, लाइन बाय लाइन चलता है ना, तो सबसे पहले हमारा ये मेथड कॉल होना चाहिए था, बट ये असिंक्रोनसली होने के कारण जहाँ पे टाइम लगने वाला था उसको बैकग्राउंड में चलने दिया और जहाँ पे टाइम नहीं लगने वाला था उसको सबसे पहले परफॉर्म करके इंटरफेस करवा दिया। ठीक है, उसके बाद हमारी प्रॉमिस रिजॉल्व हुई, रिजेक्ट हुई या रिजॉल्व हुई, जो भी हुई प्रॉमिस हमारा हुआ। तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो, एक प्यारा सा कमेंट कर दो, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।